तो आज था संडे, तो ऑफकोर्स Q&A वाली वीडियो तो चैनल पर आनी थी और आई नो एक बार फिर से मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। लेकिन भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैंने थोड़े कम क्वेश्चंस पिक किए हैं बाकियों के मुकाबले, क्योंकि वीडियोस के अंदर मैं 25 से 30 क्वेश्चन पिक करता था, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ 15 से लेकर 16 तक क्वेश्चन पिक किए हैं। रियली सॉरी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था Q&A वीडियो बनाने के लिए, लेकिन फिर भी काफ़ी कमाल के आपके क्वेश्चन हैं जिनके क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाई हूँ। आप लोग कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा सभी के सभी क्वेश्चन का रिप्लाई देने का। और ये वीडियो जैसे मैंने कहा मसालेदार होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो WWE बंगला टॉक की तरफ से आता है सामने। सेथ रॉलिंस का फेस टर्न करेंगे, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। जैसे होता है ना कि भाई गली के अंदर मवाली लोग भाई धमकी देते हैं कि मैं तेरा फ़ोन छीन लूँगा या फिर ये कर लूँगा, वैसे ही मुझे ये धमकी लगने लग गई है अनसब्सक्राइब वाली। लेकिन बाय द वे इनका क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने पिक किया है कि सेथ रॉलिंस का बेबी फेस टर्न कब होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों ने पूछा था और मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस का जो बेबी फेस टर्न है कुछ नहीं तो इस साल तो किसी भी हालत में मुझे ये कह सकते हैं ना चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। मे बी नेक्स्ट ईयर रॉयल रंबल के बाद या फिर रेसलमेनिया के अराउंड सेथ रॉलिंस एक बेबी फेस सुपरस्टार बन सकते हैं, वरना अब मुश्किल मुझे थोड़ा लग रहा है कि आने वाले 1-1.5 साल तक सेथ रॉलिंस हमें एक बार फिर बेबी फेस सुपरस्टार बनते हुए नजर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई इस बार काफ़ी कमाल का और इस बार ये अभी मोदी की तरफ से है सामने। और फील्ड का नेक्स्ट अपोनेंट कब होगा, ये है इनका क्वेश्चन, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सारे और लोगों का क्वेश्चन ज़रूर होगा, क्योंकि फील्ड अभी फिलहाल क्या चल रहा है उनके साथ समझ आ नहीं रहा है। जो एलेक्सा ब्लिस है वो वुमेन्स डिवीजन की तरफ चली गई हैं, तो फील्ड का होगा क्या, ये बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से भाई अभी फिलहाल कुछ नहीं तो आने वाले टाइम में जो फील्ड है 1-2 महीने तक मेरे हिसाब से इधर ही उधर छोटे मोटे सुपरस्टार के साथ फ्यूड करेंगे। और आने वाले मेरे हिसाब से 2-3 महीने या फिर समर स्लैम के आसपास जो फील्ड है में भी WWE टाइटल पिक्चर में भी आ सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि बैकलैश के अंदर ही बॉबी लैशली पर वो हमला कर दें और भाई सीधा उन्हें एक टाइटल शॉट मिल जाए, या फिर ये हो सकता है कि WWE उन्हें 1-2 महीने तक छोटे मोटे अपोनेंट्स देती जाए, उनके सेगमेंट्स करवाती जाए और फाइनली कुछ महीने बाद उन्हें एक मेन टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस बार इनके सक्सेना की तरफ से आए सामने। वीडियो का फर्स्ट रैपिड फायर, लेट्स गो। एजे स्टाइल्स और CM पंक, अभी फिलहाल एजे स्टाइल्स, रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर। रोमन रेंज क्योंकि मैं रोमन फैन हूँ। गोल्डबर्ग और द अंडरटेकर। केन और ब्रॉन स्ट्रोमन। केन, रोमन रेंज और जॉन सीना दोनों काफ़ी अच्छे, लेकिन जॉन सीना। द रॉक और ट्रिपल एच। द रॉक, एज और बटिस्टा। यहाँ पे कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन रेटेड आर सुपरस्टार एज। तो भाई ये है वीडियो का पहला रैपिड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि इस बार दादा जान की तरफ से है सामने। अपनी रियल एज बताओ सही। तो भाई मेरी रियल एज है, पता नहीं लोग विश्वास क्यों नहीं करते, लेकिन भाई मैं 18 साल का हूँ यार। तुम लोग ऐसे करते हो तो कैसे काम चलेगा इन फ्यूचर, कैसे कैसे समझ ही पा रहे होगे कि एज का कहाँ चक्कर पड़ता है। तो वैसे मेरी रियल एज 18 साल है, मतलब 18 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि इस बार XSK11 एक्सपर्ट की तरफ से है सामने। ब्रो क्राउड नेक्स्ट टाइम जब समर स्लैम में आएगा तो क्या वहाँ पर बड़े नाम रिटर्न होने के चांस हैं, यहाँ पे नहीं जैसे हो गए अपने और कोई नहीं भाई, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग एक्सेट्रा। तो देखो समर स्लैम 2021 के अंदर ऑडियंस ज़रूर रिटर्न कर रही है। मेरे हिसाब से अगर ब्रॉक लेसनर भी नहीं आते हैं, गोल्डबर्ग भी नहीं आते, मुझे जॉन सीना का सबसे ज़्यादा चांस लगता है इन तीनों नेम्स में से, क्योंकि जॉन सीना ने कहा था कि वो जुलाई के बाद वापस आएंगे। जुलाई जो है वो समर स्लैम के जो जुलाई है वो समर स्लैम के बाद आने वाला है, कि समर स्लैम जुलाई के बाद आने वाला है, जो भी कह लो। इसलिए मेरे हिसाब से इन तीनों में से जॉन सीना का सबसे ज़्यादा चांस है। ब्रॉक का चांस भी बन सकता है अगर WWE लैशली वर्सेस लेसनर करवाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि इस बार इब्राहिम खान की तरफ से है सामने। क्या भाई रोमन रेंज से अब अलिस्टर ब्लैक ही चैंपियनशिप लेंगे? क्वेश्चन पिक पर कर। अरे भाई क्या लिख रहे हो यार। ओके, तो क्वेश्चन तो भाई काफ़ी कमाल का वैसे, कि यहाँ पर रोमन रेंज और अलिस्टर ब्लैक का इन फ्यूचर मैच होगा यहाँ पे नहीं, क्योंकि अलिस्टर ब्लैक जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं स्मैकडाउन के शो के अंदर, लगता है ऐसा उनकी जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा धांसू तरीके से होने वाली है। मे बी इन फ्यूचर हमें अलिस्टर ब्लैक और रोमन रेंज आते हुए नजर आ सकते हैं आमने सामने, अगर WWE अलिस्टर ब्लैक को सही से बुक करती है। और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं चांस है, अगर WWE पार्ट टाइमर के हाथ में या फिर कोई और बड़े सुपरस्टार के हाथ में टाइटल नहीं देती है, अलिस्टर ब्लैक कहीं ना कहीं इस लिस्ट के अंदर जरूर है, चाहे सेथ रॉलिंस से वो टाइटल क्यों ना लें। नेक्स्ट अपडेट नहीं है भाई, क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि इस बार AP की तरफ से आया सामने। विच सुपरस्टार शुड रियली एंड रोमन रेंज एंड बॉबी लैशली टाइटल रेन? अगर बॉबी लैशली का हो तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि लेसनर उन्हें डिथ्रोन करें। अगर लेसनर एक पार्ट टाइमर है, अगर मेन सुपरस्टार की बात करें तो मैं चाहूंगा कीथ ली लैशली को हमें हराते हुए नजर आए। रोमन रेंज की बात रही तो मैं नहीं चाहता कि भाई रोमन रेंज इस साल अपनी टाइटल हारें, बिकॉज
बिकॉज आई एम अ रोमन फैन। लेकिन वही बात रही कि भाई एक्चुअल में कौन से सुपरस्टार हराना चाहिए, तो दी थ्रोन की बात रही, रोमन को मेरे हिसाब से हराना चाहिए सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस एक बहुत परफेक्ट कंटेंडर रहेंगे। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई दूसरे सुपरस्टार की तरफ रुख करती है तो शायद अलिस्टर ब्लैक मेरे हिसाब से एक ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। हु इज़ योर फेवरेट मिड कार्ड चैंपियन? भाई मेरे मिड कार्ड जो फेवरेट चैंपियन है वो जॉन सीना थे। जब अपनी उनकी यूएस टाइटल रेन थी, वो टाइम टू टाइम आके ओपन चैलेंज दिया करते थे। वो एकदम फेवरेट शो था या फिर कह लो फेवरेट पार्ट था एज अ मिड कार्ड कोई भी चैंपियन की अगर बात कर लो। विच रेसलमेनिया इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट? रेसलमेनिया 31 भाई मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मजा आ गया था उसे। योर फेवरेट रिटर्न इन डब्ल्यूडब्ल्यूई? रेटेड आर सुपरस्टार एज डेफिनेटली वो बंदा भाई एक इम्पॉसिबल कमबैक करता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो देख के मजा आ जाता है और मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदर जरूर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार चाहल मल्होत्रा की तरफ से आया सामने। विल जे उसो विन मनी इन द बैंक मैच? इमेजिन द स्टोरी लाइन दैट जे उसो कैशेस इन ऑन रोमन रेंज एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई गिविंग पुश टू जे उसो। व्हाट्स योर थॉट रोहन भाई? बाय द वे लव योर वीडियोस। देखो वैसे अगर जे उसो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस जीत जाते जो कि डिजर्व वो करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो विनर है वो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा और मनी इन द बैंक में फिर ज्यादा मजा आने नहीं वाला है। फिर भी अगर जे उसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई जीत आती है तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा दिखाएगी, अगर वो सही में बिट्रेल चाहती है तब भी वो ऐसा दिखाएगी कि पहले ड्रू मैकिंटायर या फिर जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन होगा जैसे बॉबी लैशली हो गए, जे उसो उनकी तरफ जाने वाले हैं, लेकिन आखिरी टाइम पर जे उसो आएंगे और वो रोमन पर कैश इन करेंगे। तो भाई ये चीज़ एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जरूर लाएगी और देखने में इस चीज़ को भी मज़ा काफ़ी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मितेश सेजू की तरफ से है सामने। ब्रो द फील्ड का और अलेक्सा ब्लिस का तो क्या हुआ? स्टोरी लाइन तो कहीं और जा रही है। तो हाँ भाई बात तो सही है, स्टोरी लाइन जा रही है कहीं और। डब्ल्यूडब्ल्यूई फील्ड वर्सेस अलेक्सा का शायद प्लान्स कैंसिल कर रही है। फील्ड अलग जा चुके हैं, अलेक्सा ब्लिस वुमेन्स डिवीजन की तरफ जा रही हैं। देखो भाई आगे होता क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, मेरे हिसाब से उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि अलेक्सा को बुक कैसे करना है। ये तो शायद उन्हें एक आइडिया लग गया वुमेन्स डिवीजन के अंदर, उन्हें भाई डाल दो आराम से। फील्ड को कैसे बुक करना है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसका कोई भी आइडिया नहीं है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जैसे कि इस बार यश भाई की तरफ से है सामने। भाई अगर मैंडी रोज आपको प्रपोज करती हैं तो आप क्या करोगे? प्लीज़ यार आंसर दो और दो काले दिल वाले इमोजी। तो भाई जो आप करोगे वही मैं करूँगा क्योंकि मैं भी आपके जैसा हूँ, आप मेरे जैसे हो, हम सब एक तरह ही हैं। तो जो आप करोगे समझ लो मैं भी वही करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि भाई इस बार सामने आया आरडीआर की तरफ से। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो पहले कैंसर्स को बच्चों को बुलाकर उनकी विश पूरी की जाती थी, तो क्या उन बच्चों को सच्ची में कैंसर होता था या फिर वो भी स्क्रिप्टेड होता है या नहीं? तो भाई देखो वो चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं होती है। एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई की खुद की एक फाउंडेशन है या फिर कह लो एक फाउंडेशन के अंदर अपना काफ़ी सारी जो अर्निंग्स है वो डोनेट करती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की। और यहाँ पर वो कैंसर से जो बच्चे पेशेंट होते हैं उनको हेल्प करती है, तो बहुत डब्ल्यूडब्ल्यूई की मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फ़ैन है बच्चे भाई उनको उनकी जो ड्रीम्स हैं कह लो या फिर सुपरस्टार से मिलने का जो मौका है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई एकदम फ्री में देती है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है और ये चीज़ें बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि इस बार रेसलिंग किंग की तरफ से है सामने। इनकी तरफ से एक ही साथ इन्होंने 2 क्वेश्चन दे दिए। पहला क्वेश्चन है ब्रो जॉन सीना वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच होने वाला है या फिर नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। क्या जॉन सीना का लास्ट मैच होगा क्या? मेरे हिसाब से जॉन सीना वर्सेस कैरन क्रॉस का मैच आने वाले टाइम में बहुत कम चांस मुझे लगता है, 50-50 मैं कहूँगा यहाँ पर। मे भी ऐसा हो सकता है कैरन क्रॉस कभी आने वाले टाइम में मेन रोस्टर के अंदर हो, जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक बार फिर बाहर जाने वाले हो, कैरन क्रॉस उन्हें चैलेंज करें, इन दोनों का मैच हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कैरन क्रॉस के खिलाफ जॉन सीना का एक आखिरी मैच रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस बार वीके वाइपर नॉकआउट की तरफ से है सामने। अगर डैनियल ब्रायन स्मैकडाउन को छोड़कर रॉ में आते हैं तो आप रॉ में कौन सा सुपरस्टार को स्मैकडाउन में जाते देखना चाहोगे? वैसे अगर डैनियल ब्रायन जाते हैं रॉ के अंदर, मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई स्विचिंग या फिर ब्रांड या फिर एक्सचेंज नहीं चल रहा है। शायद उन्हें मेरे हिसाब से इसलिए भेजा जाएगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि डैनियल ब्रायन जो एक स्टार पावर है और शायद रॉ के अंदर वो व्यूवरशिप बढ़ाने में मदद रहे। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई सही में डैनियल ब्रायन को भेजते हैं तो भाई मैं चाहूँगा पर्सनली ड्रू मैकिंटायर स्मैकडाउन में आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो रॉ के अंदर सभी सुपरस्टार्स का ऑलमोस्ट फेस कर चुके हैं और शायद उन्हें रॉ से अब स्मैकडाउन में ड्राफ्ट कर देना चाहिए। अगर वो भी नहीं होता है तो भाई कीथ ली को बुला लो यहाँ पर स्मैकडाउन में। कीथ ली रोमन का फ्यूड एकदम मज़ेदार रहेगा और शायद ये 2 सुपरस्टार्स हैं जो कि मैं पर्सनली देखना चाहूँगा कि वो हमें रॉ से स्मैकडाउन में आते हुए नजर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते संजीव भाई की तरफ से जो कि है सामने। ब्रो इज ड्रू वर्सेस रोमन पॉसिबल एट रेसलमेनिया 38 बिकॉज ड्रू सेड आफ्टर सर्वाइवर सीरीज लॉस दैट देयर पाथ्स विल क्रॉस अगेन। हो सकता है, पॉसिबल ज़रूर हो सकता है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ड्राफ्ट होता है समर स्लैम के बाद या फिर रेसलमेनिया से पहले। और मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन का जो मैच है वो नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 38 में नहीं होना चाहिए। आई नो एक अच्छा मैच होगा लेकिन शायद कहीं ना कहीं चांस ये बनता है कि भाई रोमन इसमें टाइटल
टाइटल रिटेन करेंगे अगर उनकी जो टाइटल रेन है वो 38 तक जाती है। अगर 38 में जाके वो मैकिंटायर से हार जाते हैं तो आई थिंक वो एक बेकार डिसीजन रहेगा जहां तक मुझे लगता है। बाकी देखो चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं कि अगर WWE ड्राफ्ट होता है, मैकिंटायर स्मैकडाउन में आते हैं और रोमन के पास टाइटल रहती है तो रोमन वर्सेस मैकिंटायर रेसलमेनिया 38 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस बार क्रिकेट अड्डा की तरफ से है सामने। अकॉर्डिंग टू यू विच सुपरस्टार विल डू अ फ्यूड विद एलिस्टर ब्लैक? आई थिंक एलिस्टर ब्लैक रिटर्न करने के बाद केविन ओवंस पर अटैक कर सकते हैं। कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल जो एलिस्टर ब्लैक है ना वो एक बेबी फेस है ना वो एक हील है, तो मेरे हिसाब से केविन ओवंस या फिर किसी और एक अच्छे सुपरस्टार के ऊपर हमला करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। जैसे मान लो वो हमला करते जे उसो के ऊपर तो भाई कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। और शायद रोमन वर्सेस एलिस्टर का एक जो फ्यूड है वो कमाल का रहेगा। इन विच PPB हैज़ द मोस्ट चांसेस दैट द ऑडियंस विल कम बैक? समरस्लैम 2021। इफ डैनियल ब्रायन विंस अगेंस्ट रोमन इन स्मैकडाउन फॉर यूनिवर्सल टाइटल, ये कौन सी ख्वाबों वाली बात हो रही है? देन इट विल मेक सेंस और नॉट? मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनेगा। आपने जब रेसलमेनिया के अंदर रोमन को टाइटल नहीं हरवाई फिर एक स्मैकडाउन के शो में टाइटल हरवाना एकदम जीरो लॉजिक वाली बात होगी। बाकी वेटिंग फॉर 50K एंड लव यू सर। तो भाई थैंक यू सो मच। 50K बहुत जल्दी होने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस बार अनिकेत भाई की तरफ से है सामने। भाई कभी इंडिया में कोई WWE का इवेंट हो सकता है क्या? हाँ इवेंट होते हैं WWE में। आई थिंक लास्ट इवेंट 2016-17 में हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। एक एग्जैक्ट मुझे टाइम याद नहीं है लेकिन हाँ उस टाइम हुआ था जब जिंदर महल शायद WWE चैंपियन या फिर एक टॉप सुपरस्टार की तरह थे। और आने वाले टाइम में शायद ही होंगे लेकिन भाई पहले पैंडेमिक तो बेचारा पूरा खत्म हो। 2023 का हॉलीवुड रेसलमेनिया में था, रॉक आ सकते हैं क्या? हाँ तो भाई वहाँ ज़रूर आ सकते हैं। हॉलीवुड के अंदर आई थिंक जो काफ़ी सारे जो WWE के सुपरस्टार्स हॉलीवुड में चलेंगे वो हमें आते हुए नजर आएंगे और द रॉक उनमें से एक नाम हो सकता है। भाई कभी एजे स्टाइल्स की अपडेट दिया करो, 2 हफ्ते से गायब हैं। मेरे हिसाब से WWE के पास कोई आइडिया नहीं कि किस तरीके से वो हमें एजे स्टाइल्स को बुक करते हुए नजर आए और यही रीज़न है क्यों वो 2 हफ्तों से गायब है रॉक के एपिसोड में, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जो कि इस बार अमित भाई की तरफ से है सामने। क्या हम सेथ रॉलिंस का बेबी फेस लुक देख पाएंगे? इसका आंसर पहले मैं दे चुका हूँ। बाय चांस रोमन वर्सेस सेथ हो जाए तो कौन जीतेगा? आई थिंक इसमें भी रोमन जीत सकते हैं लेकिन सेथ का भी जो चांस है वो कहीं कम नहीं है। यहाँ पर मैं 60-40 रखना चाहूँगा, 60 रोमन का और 40 सेथ रॉलिंस का। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन मे बी एट रेसलमेनिया 38। रियली फिन बैलर एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग कमिंग इन मेन रोस्टर? फिन बैलर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं NXT में, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का ज़्यादा चांस लगता है और फिन बैलर ऐसा लगता है थोड़ा टाइम के रेस्ट के बाद एक बार फिर से हमें NXT में ही आते हुए नजर आएंगे। अगर वो मेन रोस्टर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस बार स्वागत की तरफ से है सामने। रियली सॉरी अगर नाम गलत ले रहा हूँ। हु विल बी दिस ईयर मनी इन द बैंक विनर? हु वुड, सॉरी मतलब इंग्लिश में मैं थोड़ा कच्चा हूँ लेकिन हाँ मेरे हिसाब से जो इस साल मनी इन द बैंक का विनर होना चाहिए वो रेटेड आर सुपरस्टार एज को होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। या फिर अगर कोई मैं रेगुलर सुपरस्टार की बात करूँ तो शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर चांस बनता है अपने रैंडी ऑर्टन का। रैंडी ऑर्टन भी एक डिजर्विंग कंटेंडर ज़रूर हैं। एलिस्टर ब्लैक अगर उसमें पार्ट लेते मैं चाहूँगा एलिस्टर ब्लैक जीते। बडी मर्फी अच्छे सुपरस्टार है लेकिन शायद उन्हें मनी इन द बैंक थमाना एक WWE की गलती हो सकती है। कीथ ली एक सुपरस्टार है जो कि मेरे हिसाब से जीत सकते हैं। ये कुछ नाम है जो कि मैं चाहूंगा अभी फिलहाल बने मिस्टर मनी इन द बैंक 2021। फाइनल क्वेश्चन की तरफ लेकिन अब हम लोग एक बार बढ़ लेते हैं जो कि इस बार तनिष्क भाई की तरफ से है सामने। विल एज कैन विन मनी इन द बैंक एंड कैश इट ऑन रोमन रेंज इन फ्रंट ऑफ क्राउड? प्लीज पिक माय क्वेश्चन। मेरे हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर WWE को एज को एक बार फिर से या फिर कह लो पहली बार जो यूनिवर्सल टाइटल है वो थमानी है। आई नो रेसलमेनिया के अंदर आपने रोमन को डोमिनेट दिखा लिया लेकिन अगर एज मनी इन द बैंक कैश इन करके चैंपियन बनते तो रोमन किसी भी हालत में यहाँ पर वीक नहीं दिखेंगे। एज के पास टाइटल भी आ जाएगी यानी कि एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो जाएगी अगर आप एज को मिस्टर मनी इन द बैंक बना सकते हो। और आई थिंक ये परफेक्ट चीज रहेगी अगर आपको एज को आने वाले टाइम में यूनिवर्सल चैंपियन बनाना है। तो भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। बाय द वे अगर आप लोग IPL फैन हो, CSK का मैच देख रहे हो RCB के खिलाफ, तो भाई CSK ने धज्जियां सी उड़ा के रख दी है। मुझे काफ़ी मन था शेयर करने का और CSK राइट नाउ इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल जो कि मेरी फेवरेट टीम है। और ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, काफ़ी मजा है मैच देख के भी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।